प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार एवं मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। आज की क्लास में हम लोग जो है त्रिभुज चैप्टर का 6.4 पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपका 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। समझ लिए, जो बच्चा नहीं देखे हैं वह देख लेंगे। थ्योरम भी बहुत सुंदर से बताया गया है, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, वह जाकर देख सकते हैं। आज के क्लास में 1 लेक्चर में 6.4 जो है पूरी तरह समाप्त करेंगे, इसलिए आप धैर्य बनाए रखें। और कुछ कुछ वीडियो लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि वह गहरा कॉन्सेप्ट होता है। त्रिभुज तो चैप्टर कोई पढ़ाता जल्दी नहीं है, लेकिन हम आपको बहुत ही सुंदर से बारीकी से तो धीरे धीरे बताता। देखिए, यह पहला ही क्वेश्चन ले लीजिए। इसमें कह रहा है, मान लीजिए ए बी सी समरूप है, डी ई एफ दोनों समरूप है, और इसके क्षेत्रफल जो है क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 4 सेंटीमीटर हो, तो बी सी का मान ज्ञात करें। यहाँ स्क्वायर नहीं होना चाहिए, सेंटीभुजा का मान में स्क्वायर देने की कोई तात्पर्य नहीं है। पर थोड़ा सा रुक जाइए, बुक देख लेते हैं। भुजा के मान में स्क्वायर कैसे, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। यह क्या हो, स्क्वायर ही नहीं होगा। समझ गए, सेंटीमीटर क्षेत्रफल में स्क्वायर होगा। तो यहाँ बीसी का मान ज्ञात करना है। तो पहले आप देखिए, थोड़ा सा हमें आपको एक त्रिभुज बना देते हैं जो कि आपको समझ में अच्छा सा, ऐसा नहीं है कि हम हवा में बता देंगे बस। देखिए, छोटा सा ही ये आपका प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा समझ। यह दो त्रिभुज है, क्या क्या नाम है देखिए, ऊपर लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ। ये दो त्रिभुज है, नामकरण कर दिया और इसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। पहले यहाँ लिखेंगे दिया है, क्वेश्चन नंबर देते हुए दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है डी ई एफ। यह दोनों समरूप है, समरूप त्रिभुज है, दोनों समरूप है। तो तथा कहेंगे इसके क्षेत्रफल का अनुपात, इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर दिया हुआ है आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ त्रिभुज मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल डी ई एफ क्रमशः मतलब होता लगातार, बराबर हो गया आपका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह दिया हुआ है। और दिया हुआ है ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है, यहाँ सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है कि बी सी बराबर क्या होगा। क्या ज्ञात करना है कि बी सी बराबर आपको क्या होगा, यह लिखना है। ये नहीं कि आपको साबित करना है, इसमें ज्ञात करना होता है। समझ गए, बस आपको कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए इसको, आप देखिए हम आपको बताते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। चूंकि यहाँ लिखिएगा हल, यह नहीं कि प्रमाण लिखिएगा, हल लिखते हुए आप लिखिएगा दिया है क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है, पी एफ पी नहीं एफ डी ई एफ समरूप त्रिभुज है। तो जानते हैं, आप क्या जानते हैं, दो समरूप त्रिभुज, अभी थ्योरम बताए थे इसके पहले, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्गों का बराबर होता है, वर्गों का बराबर होता है। तो हम देखिए लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, तो आराम से लिख सकते हैं। यह दोनों त्रिभुज में थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, दोनों त्रिभुज में हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर हम लिख सकते हैं संगत भुजा कौन कौन है, बीसी ले लेते हैं। समझ लीजिए, यहाँ क्या बीसी निकालना है तो वही ले लेते हैं। यहाँ देखिए बीसी लेंगे तो यहाँ नीचे हो जाएगा ई एफ,
क्या हो जाएगा, ई एफ ऑटोमेटिक आ जाएगा, दिया हुआ किसका वर्ग के योग के बराबर होता है। अब सबका मान रखिए, देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए इसका क्षेत्रफल एबीसी का क्षेत्रफल अभी लिखे हैं आपको, कहाँ लिखे हैं आपको दिखा देते हैं आपको, देखिए सब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, एबीसी का क्षेत्रफल हम आपको लिखे हैं, देखिए एबीसी का क्षेत्रफल 64 और डी एफ का क्षेत्रफल 121 यहाँ लिखे हैं। अब देखिए यही यहाँ पुटअप कर दें, देखिए इसका 64, इसका हो गया 121, यहाँ हो गया बीसी का मान निकालना ही है, और इसका मान आपको दिया हुआ है 15.4 का। अब स्क्वायर है इधर रूट हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं, वर्गमूल हो जाएगा, रूट 64/121 यानी 20/15.4। अब समझिए इसका हो जाएगा 8/11 बराबर 20/15.4, यह पॉइंट है। अब तिरछी गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ देखिए 20 बराबर 15.4 गुना 8/11, इसके साथ गुना हुआ तो भागने हो जाएगा, बस 11 हो जाएगा। आराम से आप इसको जोड़ घटा कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। आप चाहे तो इसको 14 बार में काट सकते हैं, 14 गुना 11 कीजिएगा तो यह 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा क्योंकि बीच में दशमलव है, 154 हो जाएगा। अब देखिए 14 8 से गुना कर दीजिएगा, बस हो गया। पूछा है 14 में अगर 8 से गुना कीजिएगा, यह तो आपको बताने की जरूरी नहीं पड़ेगा, 14 में 8 से गुना कीजिएगा, यहाँ बीसी होगा, बीसी है ना, 14 में यदि 8 से आप गुना कीजिएगा तब कह सकते हैं 112 होता है, ये दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, इतना सेंटीमीटर। आंसर यही निकालना था पर हम बताए थे, बहुत आसान सा है, यह जोड़ घटा है तो यह तो आप बना ही सकते हैं। आप आइए दूसरा क्वेश्चन भाई, दूसरा भी क्वेश्चन कुछ है नहीं, आप आराम से बना सकते हैं, और थोड़ा सा आप अगर बढ़िया से पढ़िएगा तब, नहीं पढ़िएगा तो नहीं बनेगा, समझ गए, नहीं पढ़िएगा तो नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है ए बी सी डी, एक समलंब ए बी सी डी है जिसमें ए बी समांतर है सी डी। तो पहले हम समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं, आराम से एक समलंब चतुर्भुज आपके सामने हम ड्रॉ कर लिए। अब कह रहा है ए बी समांतर बी सी है और उसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो विकर्ण भी है इसका, तो विकर्ण भी बना लीजिए आप आराम से, आराम से विकर्ण आप इसका बना लीजिए। आप नाम दे दीजिए, अब यहाँ दीजिए ए बी सी डी, देखिए ए बी समांतर है सी डी, डी सी डी या डी सी कहिए, सी डी के, और क्या दिया हुआ है कि ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो ठीक है। ए ओ बराबर ए बी बराबर 2 CA है, देखिए ए बी बराबर 2 CA है, यह लिखा, इसका आधा इसका मतलब है, समझ गए। तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के अनुपात का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो ये हम लिखेंगे पहले जो दिया हुआ है 2 नंबर में दीजिए, अनुपात ज्ञात करना है। दिया है हमेशा लिखना है, बनाने वाला दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है तथा ए बी समांतर है सी डी का, समांतर है, और दो और ए यहाँ लिख सकते हैं डी बी और ए सी भुजा जो है वो पर प्रतिच्छेद करती है, वह भी लिख सकती है, लिख सकते हैं, हम नहीं लिखते हैं, इतना भी लिखेगा चलेगा। ए बी बराबर है 2 CA, यह भी दिया हुआ है आपका। तो त्रिभुज ए ओ बी तो ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है बताइए, ज्ञात करना है कि ए ओ बी जो एरिया ऑफ त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का अनुपात मतलब बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी का क्षेत्रफल क्या होगा, यह बताना। अब यहाँ हल लिखेंगे, प्रमाण नहीं लिखेंगे। तो अब इसमें हल लिखने से पहले एक चीज सोचना होगा, इसमें क्या सोचना होगा, देखिए यह दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालना होगा, उसका अनुपात निकालना होगा, तब होगा। तो इसके लिए आपको 2 त्रिभुज को समरूप करना होगा, पहले 2 त्रिभुज को समरूप करना होगा, उसके बाद वह क्षेत्रफल के संगत नहीं समरूप करना होगा, उसके बाद हम लोग उसको आराम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं अभी देखिए, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं,
कॉपी कर लिए, आ गया ये। अब हल में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यह दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप करेंगे। जो त्रिभुज हमको बनाना है ना, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसी को हमको समरूप कर देना है। बस 1 मिनट का सवाल करें, बस, ज्यादा नहीं। क्या है, त्रिभुज, अब लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी। यह समरूप ऊपर नहीं दिया हुआ है, समरूप करेंगे, देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। तो अब लिखेंगे समरूप करने के लिए, देखिए क्या है, समरूप करने के लिए कुछ नहीं है। एकांतर कोण से जब दो रेखा समांतर हो तो एकांतर कोण से आराम से ए और सी होगा, बी और डी होगा। देखिए ए और सी बराबर हो जाएगा, ए और सी बराबर हो जाएगा, नहीं बराबर हो जाएगा, आराम से बराबर हो जाएगा, इसमें कुछ कहने की ही बात नहीं है। समझ में आ रहा है, या उसमें एकांतर कोण से आराम से बराबर हो जाएगा, डी और सी भी आराम से बराबर हो जाएगा। समझ गए, क्यों, क्योंकि आपको जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा, देखिए दो समांतर रेखा क्या कहते हैं, जब दो समांतर रेखा एक एक तिर्यक रेखा काटती है, समांतर रेखा तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण बराबर होता है। समझिए, एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला नहीं, यहाँ होगा, ये तिरछा होता है एकांतर, ये जैसे कौन सी, ये त्रिभुज, देखिए यह त्रिभुज हम लिए हैं, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, तो यह कोण और यह कोण बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कोण सी बराबर कोण ए। दूसरा कोण देखिए, यह कोण और कोण यह बराबर, क्योंकि यही दोनों त्रिभुज की बात है, तो कोण डी बराबर कोण बी कह सकते हैं। ये दोनों किस नियम से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ डी समरूप हो गया त्रिभुज सी ओ डी। जब यह समरूप हो गया तो हम कहते हैं समरूप त्रिभुज के हम लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हम यहाँ लिख नहीं पाए हैं तो बोल दिए हैं, आप लिख लीजिएगा, वीडियो रोक के पीछे करके लिख सकते हैं। यह थ्योरम है, हम आपको पढ़ाए थे थ्योरम, यही में इससे पढ़ाने जी चैप्टर पढ़ाने से पहले हम थ्योरम बताए हैं, वह थ्योरम लिखे हैं 6.6 का है। समझ गए, यह बताए हुए हैं। अब इसी में हम लोग अगला पेज में जाते हैं, बस हो गया। देखिए ना, आपका यह थी है, तो संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो हमको अब निकालना है, क्या निकालना है, आप आराम से देखिए, कुछ है ही नहीं, जैसे लग रहा है कि आपको एक लाइन में बन जाएगा। वही त्रिभुज के अनुपात निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे सी डी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसी का दिया हुआ है। आप समझिए, यहाँ दिया किसका है, देखिए ए बी बटे सी डी, यहाँ से भी रिलेट आप कर सकते हैं कि कौन कौन आपको लेना है। तो यह बात आप समझ रहे हैं, तो देखिए हो गया, बन गया आपका ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ आप ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आप बताइए, ए बी की जगह पर लिख सकते हैं 2CL 2CA 2CD है, 2CD, सॉरी बच्चों, यह देखिए 2CD है, 2CD लिखना है, ए बी बराबर 2CD है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर 2CD बटे CD, 2CD बटे CD होगा, ये CD 2CD बटे CD का होल स्क्वायर, CD कट गया, 2/1 का होल स्क्वायर हो गया, तो 2 दूना 4/1 हो गया। अब इसको अनुपात में ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 4:1 आपका यह आंसर हो गया। 4:1 यह आपका आंसर, कुछ ही नहीं करना है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति 6.44 में, यही है आकृति आपका, तो एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DCA बनाना। एक ही आधार किस पर, BC पर। देखिए यह जो BC है, यह त्रिभुज ABC देख रहे हैं, इसी पर दो त्रिभुज बना। पहले समझिए, इस पर जो है आपका दो त्रिभुज है, ये आधार माना है, इस पर दो त्रिभुज है, कौन, ABC और CBD। देखिए अच्छा है DBC
DBC और ABC दो त्रिभुज बना हुआ है एक ही आधार पर। यदि AB BC को O पर प्रतिच्छेद करती, AB और BC को O पर प्रतिच्छेद कर ही रही है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC बराबर AO बटे DO ऐसे साबित करना है। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, अनुपात पूछ रहा है तो उसमें हमको ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई है वो मानेंगे, इसमें रचना भी करना होगा, समझ गए, इसमें रचना भी करना होगा। 3 नंबर में लिखिएगा, पहले दिया है कि इसमें लिखेंगे, सिद्ध करना है। दिया है कि क्या लिखेंगे, दिया है कि BC आधार पर, जैसे लिखल है वैसे लिख देंगे, क्वेश्चन है ना हुआ, दिया है ये आधार BC पर दो त्रिभुज ABC तथा DBC बने हैं। यदि ADBC को O पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, AD तथा BC को O पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है AO बटे DO, यह सिद्ध करना है। तो अब इसमें रचना कुछ लिखेंगे, तब हम देंगे प्रमाण। समझिए क्या देंगे, रचना। बिना रचना को नहीं दे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, आधार गुना ऊंचाई होता है, तो यह भी आपको रचना देना। तो इसमें लंब मान, इसमें 2 लंब हम लोग खींच लेंगे, उसके बाद प्रमाण देंगे। देखिए लंब इसमें क्या दे देंगे आपको, यह जो है प्रेस कर देते हैं, इसमें लंब डॉटेड देंगे, क्योंकि हम रचना हमेशा डॉटेड से देते हैं, समझ गए। तो लंब जो हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड दे देते हैं। देखिए हम देंगे कि AM लंब BC पर खींचेंगे, यह BC पर जो है ना AM लंब डालेंगे, एक लंब यहाँ लंब, और एक लंब और देंगे, समझ गए, एक लंब और हम देंगे कि DN लंब BC BCA पर हम खींचेंगे यहाँ B से लंब, 2 लंब हम खींच दिए। अब इसका नाम दे देते हैं N, इसका अगर M दे देते हैं तो इसका N दे देते हैं, समझ गए। इतना बात आप समझ गए। तो लंब है तो यह 90 डिग्री है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसी दोनों को समरूप कर देंगे, AOM और DOM, यह दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। समरूप करने से क्या होगा, इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों को बराबर कर देंगे, तो तब देखिए तुरंत हो जाएगा। आप थोड़ा सा देखिए, हमको अब रचना में पहले लिखने दीजिए। रचना में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, देखिए AM लंब BC तथा DN लंब BC खींचा, इतना कर दिए। अब परमाणु में आएंगे, उस तरफ जाएंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे करने में आपको दिखाने में दिक्कत होता है, जो भी बनाने में दिक्कत होता है, इसलिए अगला पेज में आइए, यहाँ आ जाइए। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे परमाणु बहुत है, आसान है। तो हम पहले यही दोनों त्रिभुज के लेकर चलेंगे। कौन त्रिभुज, यह दोनों AOM तथा DON में, यह दोनों त्रिभुज देखिए, यह लंब है, कोण M बराबर कोण N, यह क्या है, प्रत्येक 90 लिख लीजिए, प्रत्येक 90 डिग्री या प्रत्येक समकोण या लंब होने के कारण कुछ भी लिख सकते हैं। यह देखिए, यह शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा, कोण O, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, कोण AOM बराबर कोण DON शीर्षाभिमुख कोण से। जब यह दोनों बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं त्रिभुज AOM समरूप हो गया त्रिभुज DON के। जब समरूप हो गया तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुज
समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात अनुपात समान होता है, समान होता है। यह बात तो आप जानते हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, बोलिए ए एम बट्टे ओ ए एम बट्टे सॉरी इसका लंब लेंगे तो इसका भी लंब लेंगे तो डी एन बराबर ओ ए बट्टे ओ डी बराबर ओ ए बट्टे ओ डी। समझिए ई लंब ई क्यों लिए, क्योंकि हमको वही साबित करना है, ए ओ बट्टे डी ओ। देखिए साबित करना है ए ओ बट्टे डी ओ है तो आप डी ओ ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि देखिए डी ओ कहिए चाहे ओ डी कहिए, बात बराबर आपका होगा। समझ रहे हैं, तो आप डी ओ लिखिए। देखिए ए ओ लिए हैं तो डी ओ लीजिए, इधर से स्टार्ट कीजिए तो इधर से स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे भी इसको इससे लेकर कोई इशू नहीं होता है। तो इतना हो गया, तो इसको आप समीकरण मान सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, समीकरण आप मान सकते हैं एक का है कि इसी को लेकर चलेंगे, क्योंकि अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आप जान रहे हैं, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। अब यह बात अगर जान रहे हैं तो अगला पेज में हम आ गए और यहाँ आपको बता, तब आप त्रिभुज क्षेत्रफल जिसका जरूरी है उसको निकालिए। अब त्रिभुज किस में लेंगे, त्रिभुज इसका ही जरूरी है। देखिए किसका जरूरी है, देखिए ए बी सी और डी बी सी वही लिखिए, ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी में, ए बी सी और डी बी सी में, डी बी सी चाहे ऐसे लिखिए डायरेक्ट, इतना लिखने की जरूरी है, ये तो ए बी सी का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखिए, तो जरूरी वही है, जरूरी जो चीज है वही लिखिएगा। अब लिखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी यानी ए बी सी का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार, देखिए आधार तो दोनों को बी ए सी है, वो तो आपको क्वेश्चन में ही दिया, बी सी गुना इसका लंब क्या हो गया एम हो गया। अब फिर एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज लिखिएगा डी बी सी, डी बी सी, इसका भी हाफ गुना बी सी हो जाएगा, आधार तो दोनों के एक है, लंब हो जाएगा डी एन। देखिए अब दोनों को भाग देने पर, दोनों में तो भाग देने पर, भाग देने पर कर दीजिए, देने पर भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर क्या हो गया, हाफ गुना बी सी गुना ए एम, यहाँ भी हो जाएगा हाफ गुना बी सी गुना डी एन। क्या देखिए बी सी हाफ हाफ कट गया। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी, समझ रहे हैं, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए एम बट्टे डी एन, ए एम बट्टे डी एन। अब ए एम बराबर डी एन कहाँ है, देखिए ए एम बराबर डी एन दिया हुआ है, ए ओ बट्टे ओ ए बट्टे ओ ए डी ओ ए बट्टे डी ओ, यह दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, आप एक और स्टेप में यहाँ नीचा लिख सकते थे समीकरण एक से, तो यहाँ लिखते हैं प्रमाणित, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम लिखे प्रमाणित। समझ गए, बहुत आसानी से आपका यह साबित हो गया। अगला क्वेश्चन हम आप लोग आइए, समझ गया आप, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बहुत ही सुंदर से और 4 नंबर में बहुत ही आसानी से हम लोग देखेंगे। यदि दो समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि उसमें सर्वांग होगा। बस देखिए कितना आसान है, दो त्रिभुज बना लेते हैं, दो त्रिभुज बना लिए, छोटा सा दो त्रिभुज बना लिए। इसका कह रहा है, पहले नाम दे दीजिए ए बी सी लिए पी क्यू आर, दो त्रिभुज मान लिए। अब कह रहा है ये दोनों त्रिभुज जो है ना सर्वांग सम है, तो नहीं समरूप है, तो इसका सिद्ध कीजिए कि यह सर्वांग सम, समझ गए, यह सिद्ध करना है कि यह क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तो देखिए क्या करना है, दिया हुआ है पहले लिखेंगे, दिया है कि दिया गया है कि दो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, यह दोनों समरूप है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि
सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग होगा त्रिभुज पी क्यू आर, यह सिद्ध करना है। तो प्रमाण देखिए, प्रमाण हम लोग प्रमाण में जानते हैं, जो दिया हुआ है उसी के लेक्चर है। तो क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, तो जानते हैं समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तथा यह भी दिया हुआ है एक चीज, देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो, यह दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर हो, तथा यहाँ लिख सकते हैं। तथा यह भी दिया हुआ है त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी जरूरी है बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यह याद रखेंगे, ये बीच में लिख देंगे, ये बहुत जरूरी है, इसलिए यह लिखना बहुत जरूरी है। त्रिभुज पी क्यू आर यह दोनों बराबर है, दिया है, बराबर नहीं रहेगा तब नहीं लिखेगा। अब देखिए समरूप है और यह दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो देखिए समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के बराबर होता है, तो ही लिखेंगे। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात का वर्गों के बराबर, अनुपात का वर्ग के बराबर होता है, यह थ्योरम लिख दिए। तो अब हम लिख सकते हैं वैसा एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना बटे इतना बराबर सबका अनुपात लिख दीजिएगा, यहाँ देखिए तब लिख सकते, इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यह दोनों लिख दिए, बराबर हो जाएगा ए बी बट्टे पी क्यू का होल स्क्वायर, बराबर हो जाएगा, समरूप सर्वंकम करना है, देखिए बराबर हो जाएगा बी सी बट्टे क्यू आर, बराबर हो जाएगा ए सी बट्टे पी आर, तो होल स्क्वायर इतने हो जाएगा। चूंकि आप जानते हैं कि यह ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये पी क्यू आर के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज पी एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर लिख सकते हैं, यह दोनों कट जाएगा तो यह क्या हो जाएगा ये, तो फिर लिखिए ए बी बट्टे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बट्टे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बट्टे पी आर का होल स्क्वायर, क्यू आर है समझिएगा। अब समझिए इधर एक हो गया तो सब एक का बराबर कर देंगे, ई इसका बराबर है तो ई भी इसके बराबर होगा, ई भी इसके बराबर, इसलिए हम कह सकते हैं ए बी बट्टे पी क्यू बराबर एक, इसका होल स्क्वायर भी है। और उसके बाद क्या होगा समझिए, ई भी हो जाएगा, पब्लिक कर देते हैं बी सी बट्टे क्यू आर को होल स्क्वायर बराबर ए, उसके बाद भी हो जाएगा ए सी बट्टे पी आर होल स्क्वायर बराबर एक, यह सब एक दूसरे के बराबर है, तो स्क्वायर तो यहाँ भी है यहाँ है, तो ये तिरछा गुना कर देंगे तो इधर चल जाएगा इधर चल आएगा, तो देखिए फाइनली आपको यहाँ भी हम बना सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, कितना पेज बदलेंगे, देखिए यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया यहाँ पी क्यू स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर बराबर क्यू आर के होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए सी के स्क्वायर बराबर पी आर के होल स्क्वायर, इधर एक है तिरछा गुना नहीं होगा, तो इधर भी स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा रूट, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, तो सब रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ए बी बराबर पी क्यू हो गया, और यहाँ आइए बी सी बराबर क्यू आर हो गया, उसके बाद यहाँ आइए ए सी बराबर पी आर हो गया, देखिए सब भुजा बराबर हो गया, संगत भुजा बराबर हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर, यही तो साबित करना किस नियम से, साइड साइड भुजा 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 सर्वांग समता से सत्यापित या प्रमाणित आप लिख सकते हैं बस। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, यह भी बहुत आसान है, देखिए कैसे बनेगा।
कह रहा है ये ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं। तो पहले एक त्रिभुज ABC की भुजाएं कह रहा है, तो हम लोग पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं जो है ABC। ठीक है, बना लिए। अब इसकी नाम दे देते हैं ABC, दे दिए हैं। अब कह रहा है ABC की भुजाएं AB और BC और AB BC और CA, AB BC और CA के मध्य बिंदु में क्रमशः, मतलब AB के मध्य बिंदु में D है, और उसके बाद BC के मध्य बिंदु में क्या है, E है, और क्या है उसके बाद लास्ट में क्या है, CA के मध्य बिंदु में F। अब कह रहा है तो ये त्रिभुज DEF, हाँ ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसको आप मिलाइए, तो मिलाइएगा तभी त्रिभुज बनेगा। लिखा हुआ आपको DEF हो गया, यहाँ बन गया, बन गया। आगे आइए, आगे आप आइए। तो कह रहा कि क्षेत्रफल के अनुपात, मतलब DEF के क्षेत्रफल और बटे अनुपात, मतलब भाग भाग ABC का क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करना। मतलब इतना इतना का क्षेत्रफल DEF का क्षेत्रफल और बटे ABC का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया क्या हुआ है, निकालना क्या है वह निकालना है, वह लिख देना। यहाँ दिया है कि ABC एक त्रिभुज है, एक क्या है, त्रिभुज है जिसकी भुजा क्रमशः, जिसकी भुजा पहले लिखिए तब क्रमशः लिखिए, जिसकी भुजा AB BC CA क्रमशः CA पर क्रमशः DE और F है। तो ज्ञात करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर, यही ज्ञात करना। तो इसमें कुछ करना कुछ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट प्रमाण पर आइए, समझ गए, इसमें कुछ नहीं करना है। तो थोड़ा सा अगर करने का इच्छा है तो इसमें आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं, ठीक है, ऐसे ही आप बना सकते हैं। इसमें प्रमाण में रचना उचना करने की जरूरी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह जो है इसको हम लोग चतुर्भुज बनाना चाह रहे हैं। चतुर्भुज कर देंगे तो एक संगत कोण बराबर हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो जाएगा, आराम से उसका क्षेत्रफल उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग पहले यही करेंगे, ये DBEF को एक चतुर्भुज बनाएंगे, उसके बाद ये त्रिभुज, उसी प्रकार ई भी हो जाएगा ADEF, ये भी चतुर्भुज जैसा नहीं लग रहा है, समांतर चतुर्भुज का गुण पुटअप कर देंगे। इसलिए हम लिखेंगे प्रमाण में, बहुत आसान से प्रमाण में लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ है DF D तथा F के दोनों के बारे में और लिख देते हैं, तीन नहीं लिखेंगे, तीनों नहीं लिखेंगे। D और F क्रमशः AB तथा AC के मध्य बिंदु है, यह दिया हुआ है, आप जान रहे हैं। AB तथा AC के क्या है, मध्य बिंदु है। इतना हम पूर्ति कर लेते हैं लाभ बिंदु ले जाने के लिए, और इसको नीचे वाला सुधार। हाँ, अब हम यहाँ बनाते हैं, तब पहला पेज में फिगर ले जाने का 97। जब यह मध्य बिंदु है, देखिए यह और यह दोनों मध्य बिंदु है, यह जो देख रहे हैं, यह जो दोनों इस भुजा और इस भुजा का मध्य बिंदु है, तो हम तो यह कह सकते हैं कि जब मध्य बिंदु सूत्र से, नियम से हम कह सकते हैं जो DF जो है, यहाँ देखिए DF जो है BC के समांतर है कि नहीं है, DF BC के समांतर है, DF समांतर BC कह सकते हैं, तथा यह भी कह सकते हैं यह DF समांतर है BC, तथा यह भी कह सकते हैं DF जो होगा हाफ BC के बराबर होगा। DF जो होगा ये पूरे BC का हाफ होगा, क्योंकि सबका मध्य बिंदु है, समझ गए, यह तो जानते हैं।
क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय से, किस नियम से, मध्य बिंदु प्रमेय से यह लिख सकते हैं। इतना बात लिखने के बाद उसी प्रकार हम यह भी लिख सकते हैं, देखिए आगे पेज में ले देते हैं। इसी प्रकार हम यह भी लिख सकते हैं ई एफ समांतर है ए बी। देखिए आप बता रहे हैं ई एफ समांतर है ए बी। देखिए ई एफ ऐसे है, ई बी ऐसे है, समांतर ही है, एकदम समांतर है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं ई एफ समांतर है ए बी, तथा यहाँ भी यही लिख दीजिए तथा क्या लिख सकते हैं, डी एफ जो है, ई एफ जो है, सॉरी ई एफ लिखेंगे, तथा ई एफ जो है, ई एफ जो होगा यह ए बी के हाफ होगा। हाफ ए बी लिखेंगे, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाफ ए बी हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए? आप समझ, अब हम आपको कुछ कहते हैं, लिखे हैं अभी तुरंत वहां, डी एफ समांतर बी ई। देखिए डी एफ समांतर बी सी लिखिए या चाहे बी ई लिख सकते हैं, समांतरण है, बी ई लिखिए चाहे बी सी। बी ई ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको चतुर्भुज बनाए। और ई एफ समांतर है बी डी के, ई एफ समांतर है बी डी के, तो यह दोनों समांतर है। तथा हम यह भी कह सकते हैं डी एफ बराबर है बी के, डी एफ बराबर है बी के। क्यों? क्योंकि देखिए दो है, डी एफ बराबर 2 क्या है, हाफ बी सी है, मतलब कि इसका आधा है, पूरे बीसी का आधा है, तो इसको हम बीसी नहीं लिख सकते हैं, बीसी बराबर बी आराम से मध्य बिंदु है, तो यह भी लिख सकते हैं। तो दोनों से अब तथा हम यहाँ भी देख सकते हैं ई एफ बराबर बी डी, चाहे डी बी लिखिए चाहे बी डी लिखिए। समझ गए? तो अब इससे क्या हो गया, देखिए यह भुजा इसके समांतर हो गया, यह भुजा इसके समांतर हो गया और बराबर हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी एफ बी ई लिखिए, बी ई एफ डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और जब यह समांतर चतुर्भुज है तो इसको सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, उसको अति करने के लिए, सर्वांशम करने के लिए, यह त्रिभुज समझिए, समरूप, सर्वांशम में समरूप करने के लिए। तो अब आप देखिए, तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, जैसे इस अभी किए हैं उसी प्रकार हम कह सकते हैं यह भी समांतर होगा, यह भी इसके समांतर होगा कि नहीं होगा। तो हम यह भी कह सकते हैं यह चतुर्भुज होगा। देखिए डी ई एफ ए, इसी प्रकार हम कह सकते हैं ए डी ए से स्टार्ट कीजिए, ए डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज है तो इसका कोण और यह कोण सम्मुख कोण से बराबर होगा। सम्मुख कोण बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का। और क्या, यह भी समांतर चतुर्भुज है तो यह और यह बराबर होगा, समरूप हो जाएगा। अब आइए त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज, अब आइए त्रिभुज किसमें आइएगा, ई एफ बी में, चाहे आपका जो सिद्ध करना है उसमें आइए। देखिए क्या है, डी ई एफ में, डी ई एफ तथा कौन चीज में, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज जोड़ दीजिए। अभी दोनों देखिए, कोण एफ बराबर कोण बी, और कह सकते हैं कोण ई बराबर कोण ए। देखिए कोण ई बराबर ए और एफ बराबर बी, यह किस नियम से, सम्मुख कोण से। समझ गए, दोनों सम्मुख कोण हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज डी ई एफ समांतर अति समरूप हो जाएगा। यहाँ पर जगह नहीं है, चलिए अगला पेज लेते हैं। चलिए इसको मिटाइए, अगला पेज आइए। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। तो अब जानिए, समरूप त्रिभुज जब हो जाता है तो आप जानते हैं समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि
समरूप त्रिभुज का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यह बात आप जान रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बोलिए, ई एफ देखिए ई एफ लिख सकते हैं, ई एफ बटे बी ए बी, ई एफ बटे ए बी लिख सकते हैं, इसका वर्ग लिख सकते हैं। देखिए अब हो जाएगा हाफ ए बी, ई एफ को हम हाफ ए बी लिख सकते हैं। देखिए ना लिखा हुआ है इधर, देखिए ई एफ बराबर, यहाँ लिखे हैं ई एफ बराबर हाफ ए बी लिखा हुआ है, आराम से लिख सकते हैं। अब बटे ए बी, यह काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो आप फाइनली आप कह सकते हैं 1 के स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर यानी 1/4, यानी इसका अनुपात हो जाएगा 1/4 आपका यह आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान से 1/4 आपका क्या आंसर हो जाएगा। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन, यह भी बहुत आसान है, एकदम पढ़िए और बनाइए। कह सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत मात्रा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यह सिद्ध करना है, बहुत आसानी से हम लोग दो बना लेते हैं इसमें त्रिभुज पर। दो त्रिभुज हम लोग बना लीजिए यहाँ पर, तब सिद्ध करेंगे। एक त्रिभुज हो गया, दो त्रिभुज हो गया, इसका माध्यिका भी दिया हुआ है, रचना नहीं होगा इसी में हो जाएगा। इसका माध्यिका लंब भी दिया हुआ है, यहाँ नाम लिखिए, ए लिखिए बी सी, यहाँ जाइए डी, इसको लिखिए पी क्यू आर, यहाँ जाइए एम। ठीक है, इतना आप बना ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या दिया हुआ है वह पढ़ लेते हैं, आराम से पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है, क्या साबित करना है। सभी बच्चे यहाँ आइए, घर कहाँ आइए, अब आइए, लिखा हुआ है, दिया हुआ है, क्या है यह आप दिखाते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, दिया है कि ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज है, चाहे लिख देंगे समरूप त्रिभुज है, चाहे त्रिभुज लिख दो, त्रिभुज है। उसके बाद लिखते हैं त्रिभुज है तथा क्या है ए बी सी समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है, पी क्यू आर यह भी दिया हुआ। और क्या दिया हुआ, ए डी तथा पी एम क्रमशः ए बी सी त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर की माध्यिका है। क्या माध्यिका है, क्या है माध्यिका है। तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम का जो लंब है पर इसका जो हम इसका होल स्क्वायर माध्यिका के वर्ग के बराबर होता है, इसका क्षेत्रफल के अनुपात। यह आपको साबित करना है, बहुत आसान से साबित हो जाएगा। देखिए कैसे हम अब लिखेंगे प्रमाण में लिखेंगे कि ए बी सी तथा पी क्यू आर, देखिए वह ए बी सी छोड़ दीजिए, ए डी तथा पी एम क्रमशः ए बी सी तथा पी क्यू आर की माध्यिका है, लिख देंगे ए डी तथा पी एम क्रमशः त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर का माध्यिका है। जब माध्यिका है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखे थे बी डी
बराबर हाफ बी सी। इसको आराम से हम लिख सकते हैं, देखिए बी डी बराबर हाफ बी सी, यह पूरे का बी डी हाफ है ना, आराम से हो जाएगा, हाफ ही है। और इसमें हम जोड़ सकते हैं, तो तब देखिए और हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एम, इसके बारे में, इसके बारे में क्यू एम बराबर हाफ क्यू आर, समझिए क्यू आर लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, टू बी डी बराबर बी सी, और यहाँ लिख देंगे टू क्यू एम बराबर क्यू आर। यह तो आराम से आप समझ गए हो। अब समझिए, चूंकि दिया है आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर, यह दिया, यह कहाँ से दिया है, जब यह दिया हुआ है तो आप जानते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होता है, संगत कोण भी बराबर होता है। यहाँ लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात तथा संगत कोण बराबर होता है। यह बात आप जानते हैं, तो आप तो यह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, लिख सकते हैं पी ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। देखिए ए बी बटे पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर लिख सकते हैं, तथा यह भी लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, इसमें कुछ कहने वाली भी बात आ जाएगी। इसमें हम अगला पेज लेते हैं, देखिए उसके बाद इतना लिखने के बाद यह भी आप लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर, अब देखिए इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, बी सी की जगह पर यह लिख देंगे, देखिए बी सी की जगह टू बी डी और क्यू आर की जगह पर टू क्यू एम लिख सकते हैं, इतना लिखिए। तो यहाँ लिख देंगे क्या, टू बी डी बटे टू क्यू एम, टू टू काट दीजिए, तथा आप यहाँ जो दिया हुआ था कोण बी बराबर कोण क्यू लिखिए, कोण बी बराबर कोण क्यू, यह कोण हमारे तुरंत ऊपर हम बताए थे। तो अब फाइनली आपका हुआ क्या, यह देखिए, अब आप देखिए कि त्रिभुज समरूप हो गया ए बी डी और पी क्यू एम, देखिए ए बी डी और पी क्यू एम यह समरूप हो गया, क्योंकि यह भुजा और यह भुजा बराबर है, यह इसका बराबर है, यह इसका बराबर है, इसके अंतर्गत करने वाला कोण बराबर है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम, समरूप हो गया कि किस नियम से, भुजा साइड एंगल साइड समरूपता से, इतना हो गया। तो आप जानते हैं समरूप त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पी ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। देखिए यह दोनों समरूप हो गया, तो ए बी बटे पी क्यू और ए बी बटे पी क्यू, ए डी बटे पी एम, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। इतना आपका हो गया रह दीजिए, क्योंकि फिर से आप लिखिए त्रिभुज आपका है ए बी सी समरूप दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दिया हुआ है, इसलिए हम बोले आपको फिर से लिख। तो अब देखिए, अब आपका यहाँ आइए, यह दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, तो आप जानते हैं दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात होता है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर
बराबर हम कर सकते हैं ए बी बट्टे पी क्यू का होल स्क्वायर। समझ सकते हैं। अब यह ए बी और पी क्यू वहाँ बराबर दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। यह जो बराबर दिए हैं, देखिए अभी तुरंत साबित किए हैं ए बी और पी क्यू किसके बराबर है, ए डी और पी एम के। इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो हो जाएगा पी क्यू की ए बी की जगह पर हम ए डी भी लिख सकते हैं, पी क्यू की जगह पर हम पी एम लिख सकते हैं। साबित कर चुके हैं, यहाँ हम सिद्ध कर चुके हैं। चाहे इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, तो यहाँ या लिखिएगा समीकरण 1 से, बस हो गया सत्यापित। कितना आसान था, कोई दिक्कत नहीं। अब आप आइए 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल देखिए, यह भी बहुत आसान है, कुछ नहीं ऐसा नहीं है आपको लग रहा है बाहर कह रहा है कि इसमें देखिए अंदर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये है आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाएंगे। तो एक वर्ग की किसी भुजा, तो पहले तो हम वर्ग बनाएंगे। क्या बना लें, वर्ग बना लें, वर्ग बना लिए। कह रहा किसी भुजा पर बनाए गए समकोण। अब किसी भुजा पर बनाए गए समकोण, तो किसी भुजा पर बनाए गए समद्विबाहु से, समद्विबाहु मतलब समान भुजा के, इसी भुजा पर हम लोग बना लेते हैं, ऊपर वाला भुजा पर। देखिए यहाँ पर चेक कर, उसके बाद हम ऊपर करेंगे। देखिए समद्विबाहु तो इसका सब सेम भुजा रहेगा, इसका क्या रहेगा, समान भुजा रहेगा। बना दिए, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए अब कह रहा है आपका कि समद्विबाहु त्रिभुज उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए। समद्विबाहु त्रिभुज उसी वर्ग के एक विकर्ण पर भी बनाया गया। एक विकर्ण भी बनाइए आप पहले, एक मान लेते हैं यह विकर्ण हो गया, विकर्ण पर भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो आप विकर्ण पर समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो हम देखिए कैसे बना पाएंगे। यह विकर्ण नहीं लेते हैं, ले लेंगे विकर्ण, यह विकर्ण इधर वाला विकर्ण, ठीक है। अब देखिए इस पर एक हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बनाए, कैसे बनाएंगे, ऐसे इधर कर लिए। इस पर ये विकर्ण है, इस विकर्ण पर भी कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बना, समद्विबाहु त्रिभुज बना। तो बराबर मान लेते हैं यह समद्विबाहु बना। आप इसका पहले नामकरण कीजिए और कॉपी करेंगे, तब हम फिगर कहीं ले जाएंगे। पहले तो देखिए वर्ग का लिख देते हैं ए बी सी डी, इसको लिख लेते हैं ई, इसको लिख लेते हैं एफ। बस आप देखिए फिगर मेरा बन गया, तो इसको आप कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको कुछ करेंगे, समझिए। इसको कॉपी कीजिए, कॉपी कर लेते हैं। देखिए कॉपी हो गया। चलिए क्वेश्चन लाते हैं। अब हम लिखेंगे दिया है और क्या साबित करना है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले लिखिए दिया है कि क्या दिया हुआ है, बताइए। ए बी सी डी एक वर्ग है, एक क्या है, वर्ग है, जिसकी भुजा बीसी पर हम लोग एक समद्विबाहु खींचे हैं, तो बीसी पर एक समबाहु समबाहु त्रिभुज ईडीसी, देखिए ईडीसी है। और विकर्ण कौन है, एसी पर त्रिभुज कौन बना हुआ है, बोलिए एसीएफ है। तो सिद्ध करना है, हम पहले यह लिख देते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ जाए, नहीं तो क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आएगा। समझिए क्वेश्चन हम पढ़ते रहे। सिद्ध करना है कि
सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC बराबर है हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल FAC। सुनिए, यहाँ देखिए आपको लिखल है एक किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसलिए समबाहु त्रिभुज के उसके विकर्ण पर बना गया क्षेत्रफल के आधा होता है, इसका आधा होता है। या EDC जो है ये आधा है, तो वही हम लिख दिए कि आधा होता है। ये आधा दो बार लिखा गया है, इसलिए इसको हटा दीजिए। क्या होता है? आधा होता है। इतना आपको साबित करना है। तो अब समझिए, आप यदि यह साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि अब बहुत आसान है। प्रमाण में देखिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान है। फिगर हम चलते हैं अगला पेज में लेकर, तब आपको बताते हैं। देखिए फिगर आ गया यहाँ। अब इसको हम लोग इस साइड लगा देते हैं। अब देखिए, पहले आप समझ रहे हैं, अगर भुजा तो सब बराबर होता है वर्ग का। इसका ये माने तो यह भी ये, यह भी ये, यह भी ये, सब ये हो गया। अगर माने यह ये, तो यह तो इसी पर विकर्ण पर बना है, तो यह भी समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल यही होता है। लेकिन इसका योग निकालना होगा। ये विकर्ण की लंबाई जितना होगा यही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, अति भुजा हो जाएगा। समझ गए? तो हम माना कि हम लिख देंगे, प्रमाण में लिख देंगे कि माना कि वर्ग की भुजा ए है। तब नहीं यह सब ये हो गया, कहीं यह विकर्ण के बराबर ही बना है, यह इसी पर विकर्ण अति कहते एक भुजा के बराबर में यह समबाहु त्रिभुज बना है। तो समबाहु त्रिभुज का भी क्या होता है, बराबर होता है सब भुजा। इसीलिए हम ऐसा लिखे हैं। सुन लीजिए, तो इसलिए इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज EDC की भी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा, ए होगा। अब समझिए AC हम लोग निकाल लेते हैं। AC निकालने के लिए हम जानते हैं कि विकर्ण कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। देखिए AC बराबर यह आधार के स्क्वायर दीजिए, AB के स्क्वायर दीजिए और CA का स्क्वायर दीजिए। आराम से दे सकते हैं आप, आराम से आप दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप ये दोनों में क्या कीजिए, निकालिए। क्या हो जाएगा, AC कितना है, A² + A²। तो सुनिए यह देखिए क्या हो जाएगा, दोनों का ये मान है, तो क्या हो जाएगा 2A²। तो बोलिए √2A हो जाएगा। इसका वर्ग निकालेंगे तो अब समझिए इसका भी मान √2A हो गया, तो इसका सबका मान √2A हो गया, सबका मान √2A हो गया। इतना तो आप जान गए। तो अब सभी समबाहु त्रिभुज का समरूप होते हैं, आप जानते हैं। आप यह भी लिखते हैं सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप हो गया। तो अब लिख सकते हैं कि त्रिभुज, सॉरी इधर आ गया है। अब आइए एक बार और फिगर ला देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, दो समरूप त्रिभुज, इसलिए लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ए चाहे ई लिखिए, दोनों समरूप लिख दीजिए। त्रिभुज EDC तथा त्रिभुज ACF क्या हो जाए, ए समरूप। तथा लिखने की कोई जरूरी है नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए क्योंकि दोनों समरूप ही होगा। त्रिभुज ACF हो गया, समरूप हो गया। तो लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात हम शॉर्ट में लिख देते हैं, उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। आराम से लिख सकते हैं। यह बात लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज EDC अब बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल FAC बराबर क्या हो जाएगा बताइए। आराम से आप लिख सकते हैं, कोई भी भुजा का DC बटे AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, A/√2A
का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कट गया, तो अब बोलिए 1/√2 को होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप बताइए। 1/2 हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं, इसका प्रमाणित कर देंगे। समझ गए, 1/2 हो गया। तो 1/2 हो गया, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात हुआ कि नहीं हुआ। तो आप समझिए, यहाँ आप थोड़ा सा और समझिए। 1/2 हुआ ना, तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ED3 बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल FAC बराबर हाफ हुआ। तिरछा गुना नहीं कर सकते, तो नीचे है तो उधर कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको इधर रहने दीजिए। EDC बराबर हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल FAC। यही तो प्रमाणित करना था, तो हो गया। कितना आसानी से। अब हम लोग आएंगे अगला क्वेश्चन पर। तो हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन पर आपको आ सकते हैं। समझ गए, अगला क्वेश्चन पर आइए। और अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। यह ऑब्जेक्टिव टाइप का है। देखिए, कुछ नहीं करना इसमें। आपका अगर चाहिए तो एक त्रिभुज बना लीजिए। क्या बना लीजिए, एक त्रिभुज आप बना लीजिए। देखिए कैसे बनाते हैं, बना लिए। और इसमें भी एक और आपको बनाना होगा। ये देखिए, नामाकरण पहले करके मैं आपको बता दूँ, जल्दी जल्दी, ज़्यादा समय नहीं लगे। ABC और DE हो गया आपका। तो देखिए क्या कह रहा है, D जो है BC का मध्य बिंदु यह दिया है। तो हम कह सकते हैं BC बराबर 2 BD, यह बात बोल सकते हैं। या BC बराबर हम 2 DE भी लिख सकते हैं। इतना समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा समान होता है, यहाँ लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा समान होता है, इसलिए हमेशा करें। तो अब समझिए थोड़ा सा और आइए यहाँ। तो देखिए, दो समबाहु त्रिभुज यहाँ लिख सकते हैं। दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DD लिख दिए। तो दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात आप जानते हैं। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत हम लिखते नहीं, आप बीच में लिख दीजिएगा। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF। यह दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा BC बटा DE का होल स्क्वायर, यानी 2। यह क्या लिख सकते हैं, BC को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। तो 2BD लिख सकते हैं, पिछले सब कर चुके हैं। और इसको DE को BC को लिख सकते हैं 2DE। देखिए अभी हम तो बताएंगे। BC को लिखते हैं 2DE क्या लिख सकते हैं, 2DE लिख सकते हैं। 2DE बटे DE होल स्क्वायर, यहाँ काट दीजिए तो हो जाएगा आपका फाइनल में 2/1 तो होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/1। कितना हो गया, तो 4:1 में हो जाएगा। 4:1 जहाँ भी ऑप्शन है मार दीजिए। 4:1 आपका C नंबर में है, यहाँ सही हो जाएगा। और अंतिम लास्ट यह क्वेश्चन है आपका। यह तो और आसान है। क्या आसान है आपका, देखिए यह कह रहा है जो समरूप त्रिभुज का भुजाएं 4 और 9 है तो उसके अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इनके वर्ग कर दीजिए, हो जाएगा संगत भुजा। देखिए समरूप त्रिभुज के भुजा दिया हुआ है, तो 9 4 और 9 है, तो उनके त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा, तो इसके वर्ग के बराबर ही होगा। कुछ होगा, आराम से आप कह सकते हैं इसके वर्ग के बराबर होगा। तो कौन होगा इसका वर्ग, 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 9 है। एकासी हो गया। इसमें D नंबर कुछ करना ही नहीं। इसी के साथ आपका सारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।